दो दल लड़े कोई सूरा सन्मुख लेत लड़ाई, कट कट शीस पड़े धरनी पे खेत ना छोड़ जाई, गुरु से कठिन लगन मेरे भाई। सत्संगत जी, आइए सतगुरु रविदास महाराज, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के जो अद्भुत अनमोल जो विचार है, जो उनका जो सत्संग है उससे जुड़ जाते हैं। और गुरु रविदास महाराज क्या दर्शा रहे हैं, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज क्या दर्शा रहे हैं। साथ संगत जी गौर फरमाना कि गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं कि टोटल लड़े कोई सूरा सन्मुख लेत लड़ाई, कट कट शीस पड़े धरनी पे खेत ना छोड़ जाई, गुरु से कठिन लगन मेरे भाई। कि अगले पिछले मिला ले आसरे कड़े से कठिनाई, और सच्चा हो के तू आ जा शरण में सब माप मिट जाई, देना हंसा सी चढ़ाई। जब यहाँ पर सत्कर्म करोगे तो अगले भी आपका सत्कर्म बन जाएगा। यदि आप यहाँ पाप का कर्म करोगे तो अगले भी आपका पाप का ही कर्म हो जाएगा। जब तक सतगुरु को शीश नहीं दिया जाने का, जब तक कोई भी बंध नहीं कटेगी, क्योंकि जीव इस प्रकार से जकड़ा हुआ है प्रकृति के बंधन में। जीव ब्रह्म माया प्रकृति के चक्कर में इतना फंसा हुआ है, इतना इसके बंधन बंधा हुआ है कि बिना सतगुरु के उपदेश के ये छूटेगा नहीं। जब तक सतगुरु को शीश नहीं दिए जाने का, जब तक इस जीव को सतमार्ग नहीं मिलने का। सत्संगत जी, गुरु रविदास महाराज की वचन, उनकी वाणी ऐसी वाणी है कि यदि उनकी शरण में जो जीव आ जाता है उसका बंधन वे पल में ही काट देते हैं। जिस प्रकार से राजा महाराजाओं के बंधन काटे हैं, और जिस प्रकार से मीरा, झल्ली, सज्जो, सदना, सिकंदर बादशाह, इन सब ने भी सतगुरु रविदास महाराज जी की ही शरण ग्रहण की है और आज इनका संसार नाम ले रहा है। तो गुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि यदि यहाँ पर सत का कर्म करोगे तो अगला भी सत का ही कर्म बन जाएगा, और यदि आप यहाँ पर पाप का कर्म करोगे तो अगला भी आपका पाप का ही कर्म बन जाएगा। फिर जड़ चेतन की गांठ में फिर आपको लक चौरासी की यातनाएं सहनी पड़ेगी। तो इससे तो अच्छा है कि लक चौरासी की यातना ना सहनी पड़े, सतगुरु का नाम और सतगुरु के बताए मार्ग पर ही चलकर अपने घर परिवार को सुख समृद्धि की ओर ले जाइएगा। और जब तक आप सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं करने के सुख समृद्धि आपको नहीं मिलने वाली है। चाहे आप लाख जतन प्रयास कर लो, फिर वही आफत लगी रहेगी कि डंगर, डोर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब लक चौरासी की यातनाएं तो सह रहे हैं। मानुष चोला जो मिला है केवल इसलिए मिला है कि तू सतगुरु की शरण लेकर और तू अपने ये बंधन काट ले, लेकिन ये बंधन काटता नहीं है और बंधन चढ़ा लेता है। तो कैसे बता रहे हैं गुरु रविदास महाराज कि निर्गुण भक्ति जो है वो न्यारी है। निर्गुण भक्ति के जो स्वामी, जो मालिक हैं, वे सतगुरु रविदास महाराज है। रविदास महाराज कह रहे हैं कि भक्ति भक्ति सब करे भक्ति के कर दूर, और भक्ति करी रविदास ने गंगा रही हजूर। वह कौन सी गंगा है जो रविदास महाराज बता रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि कहीं आपको ये बात नहीं मिलने की। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूले, लाइक कमेंट करना ना भूले, जिससे गुरु रविदास महाराज की वाणी घर घर तक पहुँचे। और हमारा प्रयास रहता है कि आपको गुरु रविदास महाराज जी की वाणी उसके अर्थ सहित आपको समझाया जाए, जिससे कि हमारे सतगुरु, हमारे रहबर का प्रचार होता रहे और समाज में जो नई जागृति है, समाज के जो दुख रोग है वे कटते रहे। तो गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं कि जब तक तू यो शीश गुरु को नहीं देने का, जब तक तेरा बंध नहीं कटने का, कि तू अपने अगले और पिछले सारे मिला ले, तू भी और तेरे बालक जितने तूने बालक बनाए हैं, 2 बनाए, 4 बनाए हैं, उन सब को तू सतगुरु के चरणों में समर्पित भाव से कर दे और अपने घर के अंदर ही सतगुरु की गद्दी लगा ले और वहीं पे तू ज्योत लगा गुरु रविदास महाराज जी की, वहीं पे तू 2 घड़ी ध्यान लगा ले, मेडिटेशन कर ले, तो तेरा गुरु रविदास महाराज तेरा निस्तारा ही कर देंगे। तो क्या बताया गुरु रविदास महाराज की, भक्ति भक्ति सब कहें भक्ति के कर दूर, और भक्ति करी रविदास ने गंगा रही हजूर। वह कौन सी गंगा है?
वह गंगा बताई है। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज क्या बता रहे हैं कि सुमूर्ता गंगा उतरी अपने पंचों बस्तर धोले और बिन साबुन तेरा महल कटे, कि बिन साबुन तेरा महल कटे हर बजनी से होले। जब कोई कपड़ा गंदा हो जाता है वो या धोबी के पास जाता है या आप अपनी ही वॉशिंग मशीन में या हाथों के द्वारा उसको साफ करते हैं। ऐसे ही जब ये आत्मा लेप चढ़ जाता है उसी प्रकार से सतगुरु के शब्द की जरूरत पड़ती है और सतगुरु की शरण पड़ती है। तो उसी समय इसको सच्चा ज्ञान गुरु रविदास महाराज करा देते हैं। तो क्या बताया कि जो तू साचा बानिया सत की हाट लगा, झाड़ू अंदर दे के कूड़ा बार बगा। गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं यदि तुझको सच्चा ज्ञान चाहिए तो सतगुरु का शब्द जब तू तेरे अंदर वो घूमेगा तो वो झाड़ू का काम करेगा। तेरे सभी बुरे जो विचार हैं, बुरे जो तेरे कर्म हैं, वे तेरे सुधर जाने वाले हैं और तुझको सत्य मिल जाएगा। जब तू अपना घर जानेगा, अपनी सत्ता को तू मानेगा, अपने धर्म को जानेगा, अपने मिशन को तू जानेगा, तो जब तेरा घर सत्य का बन सकता है। जब तू निरीह रूप देखेगा, जब तू निरीह रूप देखेगा तो ये तेरा खंडन हो जाएगा। जैसे नाक का रूप अलग है, मुंह का रूप अलग है, ये सब रूप अलग है। तो गुरु रविदास महाराज कह रहे कि जब तू एक सतगुरु का ही नाम का उच्चारण करेगा तो तुझको सत्य मिल जाएगा, अन्यथा तुझको नरक ही मिलने वाला है। गुरु रविदास महाराज कह रहे कि पाप उनसे न्यारा खिल्ले, अलबत गुरु ने बिंदा जो, और पाप उनसे न्यारा खिल्ले सो जोगी मस्ताना हो। मस्ताना किसे कहते हैं? एक देश, एक सतगुरु का जो देश होता है, जो उस देश का अमृत पी लेगा वो मस्ताना हो जाएगा। गुरु रविदास महाराज ने निर्गुण भक्ति बताई है, सभी को बताई है। जितने साधु संत हैं, राजा महाराजाओं को, उन्होंने सबको निर्गुण भक्ति का ही पाठ पढ़ा है। साथ संगत जी, आप अपना समय, इतना बहुमूल्य समय आपके पास है, आप गुरु रविदास महाराज की शरण जरूर लीजिएगा और गुरु रविदास महाराज की गद्दी अपने घर में जरूर लगाइएगा और वहीं पे आप शीश झुकाइएगा। गुरु रविदास महाराज इतने दया के सागर हैं, इतने दयालु है कि वे आप पे दया जरूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि गुरु रविदास महाराज बताते हैं कि बंधे को बंधा मिला, कौन छुटावे बंद, और बंदगी करो निर्बंद की जो पल में दे छुटा। बंधा किसे कहा जाता है कि जो उस चीज को जानता होगा, केवल वो उसी का ही भेद बता सकता है कि बंधे को बंधा मिला, बंद छुटावे कौन, और बंदगी करो निर्बंद की जो पल में दे छुटा। अब एक बात यहाँ जान लीजिए, गुरुदास महाराज क्या बता रहे हैं। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज ने क्या इशारा किया है कि तू भी बंधा हुआ है और तेरा बाप भी बंधा हुआ है और तेरा गुरु भी बंधा हुआ है। तो पार कौन तारेगा? पार तो वो तार सके जो अखंड ज्योति का जो गुरु होता है, जो बीज नहीं रखता, जो निर्गुण भक्ति जिसके पास होगी, जो अखंड ज्योत में समाया हुआ होगा, जो अखंड ज्योत का स्वामी होगा। तो अखंड ज्योत के स्वामी तो इस संसार के अंदर एक ही है, जिनको सतगुरु रविदास महाराज कहा जाता है। और वर्तमान युग में ऐसे ही संत जिन्होंने सत की भक्ति बताई है, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज, ऐसे ये निर्गुण धारा के संत है। इनकी शरण, इनका जो उपदेश होता है, यदि कोई जीव उनका उपदेश वो ले लेता है तो उसको वे पार कर देते हैं। जिस प्रकार से ये मान लीजिएगा कि राजा जनक को अष्टावक्र ने बधे कर दिया। अष्टावक्र ने अपने पद में राजा जनक को मिलाकर उसे अखंड ज्योत में खींच कर ले गए। ऐसे ही सतगुरु रविदास महाराज इस जीव को अपनी शरण में लगा कर अखंड ज्योत में खींच लेते हैं और इसका वहाँ बंधन कट जाता है। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज बताते थे कि जहाँ भोग वहीं रोग और जहाँ संजोग वहीं भोग, कि भोग रोग में ही मसला निमट गया है कि भक्ति तो हाथ नहीं लगी। कि इस भोग रोग से भी न्यारी भक्ति है। जो सतगुरु के उपदेश में आ जाएगा तो उसका इस संसार में नाम हो जाएगा,
जो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने स्वार्थ में चले गए, जो निस्वार्थी होगा वो एक समाज में प्रचार फैला देगा। जिस प्रकार से हमारे इस समाज के अंदर सतगुरु स्वामी समनदास महाराज ने प्रचार फैलाया है रविदास महाराज का, ऐसे सतगुरु की शरण लेकर गुरु रविदास महाराज बताते हैं, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज बताते हैं कि जहाँ भोग वहीं रोग और जहाँ संजोग वहीं भोग, कि भोग रोग में ही मसला निमट गया, कि भक्ति तो हाथ नहीं लगी। बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, उसका ब्याह कराया, इसी में ही कई सारे आश्रम निकल गए। अब चौथा आश्रम में भी यदि सतगुरु का नाम भजन नहीं करा तो गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि फिर तेरा रोग कैसे कटेगा, बिना सतगुरु के तेरा रोग नहीं कटने वाला। गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि तू दूसरों के मिशन में जाकर तू वहाँ गुरु को ढूंढता है, तू अपने ही गुरु को ढूंढ ले। आप एक बात समझ लीजिएगा, यदि एक बाप के 4 बालक है और उन चारों बालक के लिए बड़ी मेहनत की है उस बाप ने, और उनको पाला भी, परवरिश करा भी, उनको बड़ा भी किया है, और यदि वर्तमान युग में वही बालक जिन्होंने उसको पाला है, पैदा किया है, उसी को बाप न कहे और किसी और को बाप कहने लगे, तो क्या जो वर्तमान युग में जो उसका बाप है, क्या उसको वो ये बात बुरी नहीं लगेगी? तो उसी आधार पर सतगुरु रविदास महाराज का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पहचान हमारे सतगुरु रविदास महाराज से है, सतगुरु समनदास महाराज से हमारी पहचान है। तो हमें उनका नाम का सहारा लेकर अपने इस जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए और जीवन की बुलंदियों को छू लेना चाहिए। जब तक हम सतगुरु को शीश नहीं देने के तो हमारा रोग नहीं कटने वाला। रोग जब कटेगा जब हम सतगुरु की शरण ले लेंगे, सतगुरु को का नाम जपना शुरू कर देंगे, बच्चों को सही पढ़ा लेंगे, उनको लिखा लेंगे, उनको सही विद्वान बना लेंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपका सत्संग पूरा हो गया है। जब आपका सत्संग पूरा हो जाएगा तो आपको 10 रुपये की तंगी नहीं रहेगी, घर में जो ग्रह कलेश है सब खत्म हो जाएगा और एक सत आपके घर के अंदर बन जाएगा। ऐसे ही बिना सतगुरु के ये सारा काम नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने भी इस संसार के अंदर है उन्होंने सबने गुरु बनाए हैं और गुरु बनाकर उन्होंने अपने घर में सुख समृद्धि वे लाए हैं। जितने राजा महाराजा समय के सतगुरु का उन्होंने चिंतन किया है, उनके नाम का उन्होंने सहारा लिया है, उनकी शरण ली है, तो आज संसार जो है उनका नाम बड़े आदर सहित लेता है। तो जिन्होंने इस संसार में रहते हुए जिस प्रकार से सागर में मछली रहती है और संसार में जो जीव रहता है और सागर की मछली सागर में रहकर फिर भी प्यासी रहती है, इसी प्रकार से इस संसार रूपी सागर में रह गए और ये आत्मा जो प्यासी है, सतगुरु के नाम की प्यासी है, ये फिर भी प्यासी रह जाती है। तो साथ संगत जी, गुरु रविदास महाराज की वचन को मानना चाहिए और अपने दुख रोग कटवा लेने चाहिए। ऐसे एक संत सतगुरु रविदास महाराज ही इस संसार के अंदर है, जो समस्त जीवों पे दया करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं और उनको सुख समृद्धि के नए नए स्रोत मिलते हैं। तो सत्संग जी, आप जो गुरु रविदास महाराज के विचार सुन रहे थे, गुरु महाराज के मिशन के जो अनुयायी है वो चीज़ को समझते हैं कि गुरु रविदास महाराज ही इस संसार के अंदर सत है, उनसे बड़ा कोई सतगुरु ही ये नहीं है यहाँ पर कोई। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। बोलो साधु सतनाम।